हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अविनाश, असफलता से सफलता तक का सफर। अविनाश एक छोटे से गांव में पला बढ़ा लड़का था, जिसके जीवन में कोई विशेष सुविधा नहीं थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजरी थी। अविनाश बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे सीमित करने की कोशिश करती थीं। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता की गरीबी को दूर करे, लेकिन उसके पास न तो अच्छे स्कूल की सुविधा थी और न ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन। संघर्ष की शुरुआत अविनाश के गांव में केवल एक सरकारी स्कूल था, जहां पढ़ाई का स्तर बहुत ही निम्न था। कई बार उसे बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह खुद से कहता, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। उसने सोचा कि अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो वह खुद से पढ़ाई करेगा। उसने पुराने किताबों से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, अपने शिक्षकों से सवाल पूछे और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई की। पहली परीक्षा, असफलता का सामना। अविनाश ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में कड़ी मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया तो वह एक विषय में फेल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यह पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अविनाश ने इन नकारात्मक बातों को अनदेखा किया और खुद से वादा किया कि वह अगली बार और भी बेहतर करेगा। वह खुद से हर दिन कहता, आज एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। दूसरा मौका, मेहनत का रंग लाना। अविनाश ने दोबारा 10वीं की परीक्षा दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। यह उसके लिए और उसके माता पिता के लिए गर्व का क्षण था। अब उसे एहसास हुआ कि हर असफलता एक सीख होती है, और अगर हम हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करें तो असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, जेईई। सफलता का अगला चरण, अविनाश को शहर में कोचिंग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब, मुफ्त ऑनलाइन नोट्स और पुराने छात्रों की किताबों से पढ़ाई शुरू की। रोज सुबह उठकर वह एक टाइम टेबल बनाता और पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसके मन में एक ही बात थी, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अगर मैं आज मेहनत करूं तो कल का भविष्य बदल सकता हूं। अंततः सफलता मिली। 2 साल की मेहनत के बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो अविनाश ने देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लिया। गांव के लोग जो कभी उसकी मेहनत पर शक करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। नया लक्ष्य, समाज को बदलना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अविनाश को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने सिर्फ खुद की सफलता से संतोष नहीं किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने कई अन्य गरीब बच्चों को भी सिखाया कि हर असफलता सिर्फ एक नया अवसर होती है खुद को बेहतर बनाने के लिए। आज अविनाश सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुका था। निष्कर्ष, अविनाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। असफलता, गरीबी, बाधाएं, ये सब केवल मानसिक अवरोध है। अगर इंसान हर दिन एक नए जोश के साथ आगे बढ़े और खुद को सुधारता रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो आप भी खुद से एक वादा करें, हर दिन मैं कुछ नया सीखूंगा, खुद को सुधारूंगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। अविनाश की सफलता की अगली उड़ान। अविनाश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी, गरीबी, असफलता और सामाजिक तानों के खिलाफ जीत। लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब वह एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था, जहां उसे अच्छा वेतन मिल रहा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या मेरी सफलता का मतलब सिर्फ मेरी व्यक्तिगत तरक्की है, या मैं इसे समाज के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ? वह जानता था कि जिस संघर्ष से वह गुजरा है
उसी संघर्ष से हजारों लाखों गरीब छात्र भी गुजर रहे होंगे। उसने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया। अब उसे सिर्फ खुद को बेहतर नहीं बनाना था, बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बनाना था। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा नौकरी करते हुए अविनाश ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का विचार किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जमीन खरीदना, इमारत बनवाना, अच्छे शिक्षक लाना, इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और अपनी कंपनी के अन्य कर्मचारियों से भी मदद मांगी। धीरे धीरे उसने एक फंड इकट्ठा किया और अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए नवोदय शिक्षा केंद्र की स्थापना की। अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। यहाँ तक कि उन बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा मिलने लगी जिनके माता पिता के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। अविनाश की मेहनत और निस्वार्थ भावनाओं को देखकर कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। कुछ समय बाद उसकी संस्था ने अन्य गांवों में भी स्कूल खोलना शुरू कर दिया। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया अवसर, लेकिन अविनाश की राह आसान नहीं थी। उसके सामने कई चुनौतियां थीं। 1. गांव के कुछ लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे मानते थे कि गरीब बच्चों को सिर्फ खेतों में काम करना चाहिए, पढ़ाई करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। 2. सरकारी फंडिंग मिलना मुश्किल था। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह ज़्यादा आगे न बढ़ सके। 3. अच्छे शिक्षकों को गांव में लाना मुश्किल था। कई शिक्षक कम वेतन पर गांव में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन अविनाश के लिए हर चुनौती एक अवसर थी। उसने नकारात्मक बातों की परवाह किए बिना अपना मिशन जारी रखा। उसने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग शुरू की, जिससे उसे देश विदेश के कई लोगों से आर्थिक मदद मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। धीरे धीरे अविनाश की कहानी पूरे देश में फैलने लगी। कई न्यूज़ चैनलों ने उसके बारे में रिपोर्ट बनाई। उसकी पहल को देखकर कई नामी हस्तियों ने भी उसे सपोर्ट किया। कुछ सालों बाद उसकी संस्था इतनी बड़ी हो गई कि सरकार ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान हर दिन अपने आप को बेहतर बनाता रहे तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। एक दिन जब अविनाश अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ? अविनाश मुस्कुराया और बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अगर तुम रोज कुछ नया सीखोगे, खुद को और अच्छा बनाओगे, तो एक दिन तुम भी दुनिया के लिए कुछ कर सकोगे। बस कभी हार मत मानना। शिक्षा। अविनाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। हर दिन हमारे पास खुद को सुधारने का अवसर होता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करें, तो हमारी सफलता और भी महान हो जाती है। तो आज से ही खुद से एक वादा करें, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, खुद को और बेहतर बनाएंगे और अपने सपनों को साकार। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।